फिर जब बंदा एक्सेसिव मटीरियलिज्म का शिकार होगा तो दैट पर्सन इज मोस्ट प्रोन टू दज्जाल, क्योंकि दज्जाल जो है वो टेस्ट करेगा इंसान को आके कहत साली के थ्रू, फिर ये कि रिसोर्सेज के थ्रू, फिर जन्नत दोज़ख उसके हाथ में, ठीक है ना, फिर इरिगेशन, रेन, ये चीज़ें आती हैं, फिर सो कॉल्ड मोजज़ात दिखा के, डिलूजन और इलूजन क्रिएट करके, फिर ज़ाहिर है कि लोगों को वादे करके मुख्तलिफ पोजीशन के, फेम के, पावर के, ऑल दीज थिंग्स, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके फितने से बचना। एंड लेट मी टेल हियर इंशाल्लाह कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द फीमेल ऑडियंस कि दज्जाल को फॉलो करने में बहुत ज़्यादा ख़वातीन होंगी, और यहाँ तक आता है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक शख्स अपनी माँ, बहन, बेटी को जंजीरों के साथ बांधेगा कि वो बाहर ना जाए दज्जाल के लिए, लेकिन दे विल फॉलो दज्जाल, वो फिर भी जाएंगे। तो अल्लाह माफ़ करे, बहुत जो है वो मुश्किल सिचुएशन है, बड़ा फितना है, बहुत प्रेशर है हमारी फीमेल फोक पे। यानी मैं देखता हूँ, मुझे अफसोस होता है कि ज़ाहिर है लोग भी मुझे बताते हैं, और कुछ ज़ाहिर है ऐसी खबरें देखने को भी मिलती हैं, स्कैंडल्स भी मिलते हैं कि किस तरह टिकटॉक ने, स्नैपचैट या इन ऐप्स ने एक अच्छा खासा घर बर्बाद किया। सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन वो वाइफ जो है वीडियोस बनाना शुरू हुई, उसने अपनी ब्यूटी को डिस्प्ले करना शुरू किया, और कितना प्रेशर है वुमेन फोक पे कि दे हैव टू मेक द वीडियो। यानी उन पे एज इफ के वीडियो नहीं बनाएंगी तो जिंदगी इनकम्प्लीट है, अपनी ब्यूटी को डिस्प्ले नहीं करेंगी तो जिंदगी इनकम्प्लीट है। आई मीन व्हाट टैलेंट इज दैट कि बस एक कैमरा सामने रखा और बाल खोले और वीडियो बना दिए, दैट्स इट। व्हाट काइंड ऑफ अ टैलेंट इज दैट? हम क्या टीच कर रहे हैं अपनी जनरेशन को, फ्यूचर जनरेशन को? बहुत अफसोस की बात है। दिस इज एग्जैक्टली द फितना कि औरतें सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस होंगी, अल्लाह माफ करे। मैं तो इसको इस तरह से देखता हूं कि रेजिस्ट नहीं कर पाएंगी खवातीन, अल्लाह माफ करे। सो प्लीज, ये बात करने का मकसद डिस्करेज करना नहीं है किसी को, ये बात करने का मकसद है कि खुदा के लिए इस चैलेंज को समझने की कोशिश कीजिए और अपने आप को, अपनी नस्लों को बचाएं। सोशल मीडिया पे आना, अपनी ब्यूटी को फ्लॉन्ट करना, पब्लिकली फ्लॉन्ट करना, इसके बड़े डेंजर्स हैं। घर तबाह हो जाते हैं, अफेयर्स चलते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलते हैं, और गुनाह जारिया जो है वो जारी होता है, अल्लाह अकबर। और उसके बाद जो है वो इतनी आदत हो जाती है इन चीज़ों की कि फिर इंसान का राह रास्त में आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये फितना है, बहुत बड़ा चैलेंज है। देयरफॉर वी शुड रिपेंट, और हमें जो है समझाना चाहिए वुमेन फोक को इंशाल्लाह ताला। और मर्द भी हैं, देखिए मर्दों का अलग टॉपिक है, वो भी बहुत गलती करते हैं, और ये दलील नहीं देनी चाहिए कि मर्द हमें देखते ही क्यों हैं। ठीक है, ये एक फुलिश दलील है, आप दिखाओगे तो मर्द देखेगा, सीधी सी बात है। और फिर मकसद क्या है वो रील और वो चीज़ें बनाने का? तो अल्लाह ताला हिदायत दे। अल्लाह ताला, जो हम दुआ गो हैं, ऐसी जो हमारी बहनें हैं जो अनफॉर्चुनेटली इस तरफ चली गई हैं और दे हैव स्लिप्ड, तो हम उनके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला जो हिदायत भी दे और अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। तो बहरहाल बी केयरफुल, दिस इज़ माई क्रैक्स, क्योंकि दज्जाल को रेजिस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसी साइड पे जा रही हैं या कोई जा रहा है। तो बहरहाल ये एंटीडोट स्टोरी में कि एक्सेसिव मटीरियलिज्म का शिकार नहीं होना है, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है। और वो कॉन्सेप्ट क्या है? वज़रिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया कमा इन अनज़लनाहु मिनस समाई फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्ज़ फ़अस्बहा हशीमन तज़रुहु रिया व कान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़तदिरा, and present to them the example of life of this world, it being like rain which we send down from the sky, and the vegetation of the earth mingles with it, and then it becomes dry remnants scattered by the winds, and Allah is ever over all things perfect in ability। दुनिया की मिसाल इनके सामने पेश करो, जैसे बारिश आती है आसमान से, फिर जो है वो बारिश की वजह से नबातात उगते हैं, और उसके बाद वो नबातात भुस बन के जो है वो उड़ जाते हैं, ज़ाहिर है स्कैटर हो जाते हैं, विंड्स उन्हें उड़ा कर ले जाती है। और बेशक अल्लाह वकान अल्लाह अला कुल्ली शैइन मुक़तदिरा, हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह की तरफ से है रिस्पेक्ट, अल्लाह की तरफ से है इंसानों के दिलों में मोहब्बत डालना। ये बदनामी है, ये कोई रिस्पेक्ट नहीं है कि आप मशहूर हो जाए। मशहूरी का मतलब ये नहीं होता रिस्पेक्ट करने लग गए लोग, बदनाम होते हैं लोग। और अल्लाह माफ़ करे, ये लोगों का व्यू, बेसिकली मेजॉरिटी का जो व्यू है आपके बारे में, वो अल्लाह का भी व्यू होता है। ये हदीस से साबित है। एक जनाजा गुजरा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सारे लोग कहते थे बहुत अच्छा इंसान था, नेक इंसान था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो ये कह रहे हैं वही है, यानी अल्लाह इसके साथ इसी तरह जो है वो पेश आएगा, क्योंकि लोग का जो ओपिनियन है इंशाल्लाह वही जो है अल्लाह ताला फिर वही मामला करेगा। आप सोचें, लोग आपके बारे में कहें, ठीक है ना, कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसी है, और ज़्यादा लोग कहें, मैं ये नहीं कह रहा, कुछ लोग बहुत फुलिश होते हैं, वो गलत कमेंट्स करते हैं, लेकिन अच्छे खासे समझदार लोग आपके खिलाफ हैं, तो फिर प्लीज़ बीवेयर, और ख्याल करना चाहिए इसका। तो बहरहाल भूस बन के सब उड़ जाएगा, रियलिटी यही है, और एंड में बचता कुछ भी नहीं है, उसके बाद रिग्रेट बचता है। तो अल्लाह ताला समझ की तौफीक अता फरमाए। अल मालु वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। Wealth and children are nothing but adornment of this worldly life, but the enduring good deeds are better to you, to your Lord for reward and better for one's hope। सुभानअल्लाह। ये आया, इसको तो जब आप शादी करें तो इसको अपने विजन में, आप जब शादी करें
तो इसको मियाँ बीवी दोनों इंशाल्लाह शुरू में बच्चे पैदा करने से पहले इस आयत को विजन बनाकर लिखें और इस आयत को इनफैक्ट लिख के कमरे में लगाएं कि माल और औलाद जीनत है दुनिया की। जाहिर है अल्लाह कहता है जीनत है, अच्छी लगती है और एडोन करती है चीज़ों को, बट वल बाकियातुस सालिहात, लेकिन जो बाकी रह जाने वाले नेक अमाल है, खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला, वो खैर वाले हैं, बेहतर हैं तेरे रब के हाँ, फॉर रिवॉर्ड एंड बेटर फॉर वंस होप, कि उम्मीद के हवाले से वो बेहतर है। तो देखें विजन ये सेट करें कि हमने ठीक है दुनिया में भी आगे जाना है, विजन सेट करना है, अल्लाह ताला देगा दुनिया भी इंशाल्लाह, बट नॉट ऑन द एक्सपेंस ऑफ आखिरा, नॉट ऑन द एक्सपेंस ऑफ गुड डीड्स। तो ये विजन सेट करने वाली जो है वो आया फॉर मैरिड कपल्स इंशाल्लाह ताला, ताकि शुरू में ही मामला जो है वो ठीक हो जाए। और जब ये विजन आपका होगा तो आप जब औलाद इंशाल्लाह आपकी होगी और जब माल देगा अल्लाह ताला आपको, आप उसको बहुत इंटेलिजेंटली स्मार्टली सही जगह पे स्पेंड करेंगे और फिर अल्लाह मजीद देगा इंशाल्लाह ताला। ओके, वो यौम नुसय्यिरुल जिबाला व तरल अर्ज़ बारिज़तन व हशरनाहुम फलम नुगादिर मिनहुम अहदा। और पीछे आयत एक और बात ऐड कर दूं कि बाकी रह जाने वाले जो अमाल हैं उसकी लिस्ट बनाई। क्या है वो? सबसे पहले सदका जारिया औलाद है। आपने मर जाना है, 100 साल बाद वेयर डू यू विजुअलाइज योर सेल्फ, कब्र में, बरज़ख में, पीछे कौन है? औलाद, पोते पर पोते इंशाल्लाह, नवासे वगैरह वगैरह। क्या कर रहे होंगे वो? क्या आपकी सिखाई हुई कोई टीचिंग्स होंगी जिनका रिवॉर्ड आपको मिल रहा होगा? ये है क्वेश्चन। इसी तरह बाकी रह जाने वाले अमाल जिक्र है, इसी तरह बाकी रह जाने वाले अमाल कोई चैरिटी की हुई है, ऑन गोइंग चैरिटी है, बाकी रह जाने वाले अमाल कोई इल्म हासिल किया, इल्म दूसरों तक फैलाया, ठीक है, किसी को कोई बात सिखाई। तो लिस्ट बनाएं बाकी रह जाने वाले अमाल